हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और आज एक नई व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे यहाँ पर मैंने नाश्ता और बना लिया है और गौरांश स्कूल जा चुका है और पतिदेव भी ऑफिस को निकल चुके हैं। ये उसके बाद से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि उससे पहले जो काम होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतनी हपड़ तपड़ होती है ना, तो इतना टाइम नहीं मिलता है मेरे को कि मैं लंच, इनके लिए लंच बनाना होता है ना, टिफ़िन बनाना होता है, गौरांश को स्कूल भेजना होता है। तो इतना टाइम नहीं होता है मेरे को कि मैं ना फ़ोन को स्टैंड में ऐसे कैमरा को लगा के ऐसे फिट करूँ फिर देखूँ। पता है मेरा क्या है, बहुत टफ़ होता है। जैसे मैं कई बार ऐसे करती हूँ ना, जैसे कुछ काम कर रही होंगी तो कैमरा सेट कर दूँगी और फिर वो ना वीडियो रिकॉर्ड होती रहती है। मतलब इतना टाइम नहीं मिलता, भूल जाती हूँ मैं कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है और वो ना आधे आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। फिर स्टोरेज फुल हो जाता है, फिर स्टोरेज खाली करो, बहुत परेशानी होती है। तो मैंने कहा यार, मैं इसके बाद से ना, जैसे ही ये ऑफ़िस को निकल गए और गौरांश स्कूल चले गया है, तो मैंने कहा मैं उसके बाद से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और ये किचन का जो हाल आप देख रहे हो ना, तो मुझे लगता है जितने भी मतलब घर होंगे ना, तो उनके घर में मॉर्निंग में यही वाला सीन होता होगा। बहुत ज़्यादा बिखर जाता है किचन, क्योंकि बहुत सारा काम करना होता है ना, तो इस वजह से। तो ये यहाँ पर दूध लेके आए हैं पापा, तो वही मैं यहाँ पर इसको छान के इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं किचन में काम करूँ तो एक काम के साथ में किचन के 2-3 काम साथ साथ में करूँ। मतलब सारे काम एक साथ ही निपटा लो किचन के। अभी किचन में हो तो किचन के सारे काम निपटा लो, मेरे को अलग से दूध उबालने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं ऐसे करूँगी कि दूध जो है उसको रख दूँगी गैस में, ये होता रहेगा और साथ में मैं बर्तन धोती रहूँगी। तो ये यहाँ पर मैंने ना कुकर में ना मूंग की दाल बनाई है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनके लिए मैंने मूंग की दाल बनाई। उनके लिए क्या, मैंने सभी के लिए मूंग की दाल बना दी। फिर सब्जी भी बनाई है मैंने। तो ये मूंग की दाल मैं इसको डाल दूँगी। और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, मैं ऐसे जो खाना बना के उनको ना अलग बर्तन में रख के इनको धुल देती हूँ। फिर कुकर मेरा फ्री हो जाएगा। इसको धो के मैं अच्छे से अलग से रख दूँगी और दाल मैंने इसमें डाल दी है। फिर सारे बर्तन खाली करके मैं इनको एक साथ धुल दूँगी। तो पहले ये सारा जो किचन का काम होता है, इनको सबको निपटा के ही जाऊँगी मैं बाहर। अभी मेरा क्लीनिंग का काम रहता है, क्योंकि ये होता है ना मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो फिर मैं ना, जैसे छुट्टी का दिन है तो उस दिन मैं क्लीनिंग पहले करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट लेट से बनाती हूँ। लेकिन जिस दिन इनका ऑफिस होता है, गौरांश का स्कूल होता है, तो उस दिन उस हिसाब से चलना पड़ता है। आगे पीछे चलते रहते हैं मेरे काम, जिस हिसाब से टाइम मिले। ऐसा नहीं है, जिस दिन टाइम मिलेगा तो मिल जाता है, उस दिन मैं ना क्लीनिंग पहले कर लेती हूँ। तो ये है। फिर यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं उन सबको मैंने यहाँ पर रख दिया है और इनको अच्छे से मैं मांज लूँगी। और ये जो तांबे की हमारी ये गागर है ना, इसको मैं कितना भी धुल दूँ यार, ये तांबा इतनी जल्दी काला क्यों पड़ता है, मेरी समझ नहीं आती बात। तो अभी ये फिर से ये जो गागर है ना, इसको फिर से धुलने के लिए हो गई है, ये गंदी सी लग रही है। तो पता नहीं क्यों ये बार बार काली पड़ जाती है, जबकि मैं इसको टाइम टाइम पे वॉश करती रहती हूँ। लेकिन क्या करें, पीताम्बरी ख़त्म हो गई है ना हमारे यहाँ, तो पीताम्बरी मंगवाना पड़ेगा, उससे ना अच्छे से क्लीन हो जाएगी ये। तो ये बर्तन मैंने यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इनको मैं इनकी जगह पर रख दूँगी। और यहाँ का सारा एरिया जो किचन का काउंटर टॉप होता है ना, ये मेरे को एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। अगर थोड़ा सा, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, बिखरा हुआ कमरा हो या कुछ भी, लेकिन किचन मेरे को अपनी बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल। तो यहाँ पर बर्तन धोने के बाद हमेशा की तरह मैं ये जो सिंक का एरिया है, इसको अच्छे से एक एक हाथ यहाँ भी मार देती हूँ। अगर एक दिन भी छोड़ दो ना, फिर वो वैसा गंदा सा दिखता है। तो फिर मैं साथ साथ सिंक को भी अच्छे से धुल दिया है। अब तो मेरी हैबिट से हो गई कि बर्तन धोने, उसके बाद सिंक का एरिया अच्छे से क्लीन करना है। ये मेरे को इतनी हैबिट हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखना, दूध मैंने रखा हुआ है गैस में और साथ ही में मैं सारा किचन का जो काउंटर टॉप है और जो पीछे गैस के पीछे वाली टाइल्स होती है,
उन पे भी डेली बेसिस पे मैं हाथ मारती हूँ कि ताकि वाइट टाइल्स है ना, अगर एक दिन भी छोड़ दो ना तो फिर गंदा लगता है, फिर मन भी नहीं करता फिर किचन में काम करने का। किचन एकदम नीट एंड क्लीन होगी ना तो फिर मन भी करता है कुछ करने का, है ना, क्योंकि हमारा तो ज़्यादातर टाइम यही इसी किचन में जाता है। खाना बनाओ, कुकिंग इतनी करनी होती है सुबह शाम, तो इस वजह से। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी है और पोछा लगाने से पहले मैं कर रही हूँ ये वॉश बेसिन वाला एरिया क्लीन। तो इनको अच्छे से यहाँ पर मैं क्लीन करूँगी, बल्कि जो ब्रश है ना इससे अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है। पहले मैंने इससे कोशिश करी, फिर बाद में इससे नहीं हो रहा था सही से, तो फिर मेरे को ना जूना ही लाना पड़ा। फिर इससे मैंने अच्छे से जितना हो सके उतना किया यहाँ पर इसको क्लीन। तो अभी बाहर जाऊँगी, बाहर वाला वॉश बेसिन भी है वो भी क्लीन करना होता है, तो वहाँ तो मैं स्टैंड लेके नहीं जाऊँगी। तो वॉश बेसिन क्लीन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग एरिया में, और अंदर से मैं लेके आ गई हूँ पोछा। तो यहाँ पर भी अच्छे से लगा लूँगी और बस फिर उसके बाद बाहर पोर्च तक रहता है ना क्लीनिंग का, तो वहाँ तक लेके जाऊँगी। ये नीचे बेड के नीचे अच्छे से यहाँ पे इसको, कई बार तो मैं इस बेड को खिसका खिसका कर करती हूँ क्लीन, पर लेकिन कम करती हूँ, मतलब वीक में एक बार कर लेती हूँ। इस बेड को थोड़ा भारी भी है ना, इस पर पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, तो इस वजह से हेल्प लेनी पड़ती है। तो वैसे ही मैं इसको इस मोप से अच्छे से वहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ, और बस बाकी यही है। और इसके बाद सीधे मैं ये पोछा यहाँ पर ऑलमोस्ट डन है, और यहाँ पर मैं लेके आ चुकी हूँ बाहर पोर्च में, और यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और फिर उसके बाद मेरा सफाई वाला काम होता है कंप्लीट। फिर उसके बाद नहाना धोना, और वही फिर पूजा पाठ करो, फिर नाश्ता पानी, यही है रोज़ का जो काम होता ही है मेरा। और काफ़ी दिन बाद मैंने ये जो डेली रूटीन वाला व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद नहा धोकर ये कपड़े मैं वॉश करके ले जा रही हूँ सीधे छत में, और ये मैंने हैंड वॉश ही करे हैं। तो स्कूल की, गौरांस की स्कूल की यूनिफॉर्म थी और 2-4 कपड़े मेरे थे, तो फिर मैंने हैंड वॉश ही कर दिया है। और फिर यहाँ पे मम्मी खेत में वो कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, शायद धनिया निकाल रही हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया ऊपर से। तो ये देखना, हाँ धनिया निकाला है मम्मी ने, और धनिया को अच्छे से वहाँ पर क्लीन कर रही है, मतलब साफ़ कर रही है ना, छान छान के, उसमें कबाड़ भी हो जाता है ना, तो उसको छान छान के अच्छे से वो कर रही हैं वो। और मैं यहाँ पर कपड़े जो हैं इनको यहाँ पे अच्छे से डाल दूँगी, और फिर
सारा काम मेरा लगभग हो चुका है। रहता है अभी नाश्ता करना और फिर उसके बाद जो बर्तन होते हैं वो वॉश करने हैं। इतना सब करते करते मेरे को 11:30 हो जाते हैं, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद मैं दोबारा से एक झाड़ू लगाती हूँ पूरा पोर्च तक। तो फिर ये सब करते करते 12 आराम से बज जाते हैं मेरे, और बस 10-15 मिनट बाद गौरांश आ जाता है। फिर उसके बाद उसको खिलाना पिलाना। तो ये यहाँ पर मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, और बस नाश्ता और लंच दोनों साथ में हो रहा है। तो ये आज लंच में ये सब बना है। मेरी तो बोलने की पता नहीं गंदी आदत है, हर चीज़ में तो लेके आ जाती हूँ मैं। खैर, तो लगभग सारा काम निपट चुका है और टाइम हो रहा है करेक्ट 12। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो मेरी अलमारी खुला है। मैं सोच रही थी, जैसे ही मैंने सोचा कि सारा काम निपट चुका है तो मैं इन अलमारी को सेट कर लेती हूँ। टाइम हो गया 12 और गौरांश का आने का टाइम भी हो गया है। तो गौरांश के साथ अलमारी सेट करना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी वो आता है तो उसको मेरे को फीडिंग करवानी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है ना बच्चे के साथ। तो फिर उसके साथ तो नहीं होगा। जब उसको सुलाऊंगी फिर उसके बाद टाइम मिलेगा। वैसे निकालना ही पड़ेगा, मिलेगा तो नहीं लेकिन निकालना पड़ेगा मेरे को। ये अलमारी सेट करनी है। बहुत बुरी हालत हो रखी है। आप लोग कहोगे कि ये कुछ मतलब कितनी आलसी है, क्या कर रखा है इसने, ये अलमारी का हाल। उनको तो बड़ा। तो यहाँ पर मैं गौरांश को लेने आ चुकी हूँ और उसकी वैन भी यहाँ पे आ गई है। क्या क्या किया स्कूल में शोना ने? मैम ने आपको क्या क्या करवाया? चलो चलो स्कूल चलो ना, चलो चलो सीधे सीधे चलो। ये शॉर्टकट रास्ते से ले जा रही है मम्मा आपको। चलो चलो दानी, चलो मम्मा को हाथ दो अपना। फिर अभी मैं कर रही हूँ ये अपनी अलमारी। सोचा था सेट करूँगी, लेकिन मेरे से ज़्यादा इनकी अलमारी के बुरे हाल हो रखे थे, तो मैंने सोचा आज इनकी ही करूँगी। और गौरांश सो चुका है तो फिर मैंने उसको सुला दिया है, और अब आराम से इस अलमारी को सेट करूँगी बस। और अपनी वाली अलमारी को किसी दूसरे दिन करूँगी, क्योंकि इनकी अलमारी ने बहुत ही ज़्यादा हपड़ तपड़ गंदा समझ रखा था। नीचे सबसे नीचे बेडशीट रखी हुई हैं, तो मैंने इनके सारे कपड़े सर्दियों के और गर्मियों के इनको अलग अलग करके रखूँगी इनको। तो बस यही है। तो बस दोस्तों, यहाँ पर लगभग मैंने सारी अलमारी सेट करके रख दी है। और इनकी जो टी शर्ट हैं तो मैंने उसको ना एक बॉक्स में रख लिया सारे टी शर्ट को। और जो ये कपड़े पहनते नहीं हैं उनको मैंने बेड में रख दिया है। तो उनको मैंने हटा दिया है। जो ये आजकल पहन रहे हैं बस उन्हीं को मैंने रखा हुआ है अलमारी में, ताकि ज़्यादा वो ना फैले ना अलमारी ना, इस चक्कर में।
तो मैंने जितने कपड़े थे इनके तो उनमें से थोड़ा बहुत रखे हुए हैं अलमारी में, बाकी मैंने सारे के सारे बेड में डाल दिए हैं। जिनको ये नहीं पहन रहे हैं आजकल वो मैंने हटा दिए हैं। तो बस यही था। और मुझे लगता है व्लॉग वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को बस यहीं तक का रखते हैं और फिर मिलेंगे आपको दूसरे व्लॉग में। और बस यही था वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।